मैं उसको रोक नहीं पा रही थी तो उसकी हिम्मत बढ़ी और फिर वो सब कुछ धीरे धीरे उतरने लगा, और अपना भी उसका रिमोट तो बहुत ज्यादा ही बड़ा था, जिसे देखकर मैं उसे पाने को बेकरार होने लगी थी। मैं इंटर में पढ़ती हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। पिछले साल मैं फेल हो गई थी, वरना मैं इस साल पढ़ाई खत्म हो चुकी होती। मेरी कमर पतली है तो कपड़े भी मेरी फिटिंग के नहीं होते। मैं कपड़े हमेशा ऑर्डर से ही मंगाती हूँ। कुछ दिन पहले एक जींस और एक कुर्ती ऑर्डर की थी, आज ही डिलीवरी बॉय ऑर्डर दे गया है। मैंने उन दोनों को खोलकर पहना तो पैंट के कमर की साइज बहुत बड़ी थी और कुर्ती थोड़ा टाइट लग रही है। कोई बात नहीं, कुर्ती मैं एडजस्ट कर लूंगी, पर जींस की कमर थोड़ा टाइट करवानी पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, मैं दर्जी के पास जाकर कमर थोड़ा टाइट करवा लूंगी। मम्मी से मैंने पैसे मांगे तो मम्मी ने मुझे 50 रुपए देकर काम पर चली गई। मेरे पापा एक कंपनी में काम करते हैं तो वो रात में ही आते हैं, इसलिए मैं घर पर अकेली ही रह जाती हूँ। मैंने पेंट की पैकेट को उड़ाया और पैसे लिए और दर्जी रे पास पहुँच गई। दर्जी मेरी गली के पास ही बैठकर कपड़े फिटिंग करता था। वो लगभग 32 साल के आसपास का था। वो काम पार्ट टाइम ही करता था। दिन में किसी कंपनी में काम करता था। शाम को 5 बज रहे थे तो वो जरूर आ गया होगा। यही सोचकर मैं घर से निकल पड़ी। मैंने देखा कि वो अपनी टेबल डालकर बैठा था, शायद कोई काम न होने के कारण वो अपने मोबाइल में बिजी था। मैंने जाते ही उसको बोला मेरी जीन्स की कमर टाइट करनी है। उसने एक नज़र मेरे ऊपर डाली और मजाक से बोल कुछ खाया पिया करो मैडम, मोटी हो जाओगी तो सारे कपड़े ठीक होने लगेंगे। मैंने बोला तुम अपना काम करो, ज्यादा दिमाग मत खराब करो। मुझे गुस्सा आया तो मैं उस पर बरस पड़ी। फिर वो अपनी नजरें झुकाकर मेरे पैंट की माप लेने लगा और उठा मेरे कमर में फीता डालकर मेरे कमर की माप ली। उसने जैसे ही मेरे कमर की माप ली तो उसका हाथ मेरे कमर से टच हुआ। मुझे थोड़ी गुदगुदी सी लग रही थी, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रही। माप लेने के बाद वो बोला मैम 1 घंटे बाद आकर ले जाना। उसका हाथ जैसे ही मेरे कमर पर टच हुआ मुझे भी अच्छा लगा था। मैंने भी उसके चेहरे को प्यार भरी नजर से देखा और अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में मैं इस दर्जी के बारे में सोच रही थी कि बेचारे ने थोड़ा सा मजाक किया और मैंने उसे डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी जवान था। अब मुझे उस पर थोड़ा प्यार आ रहा था। मैंने घर पहुंचकर एक गिलास पानी पिया और बेड पर बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि कितनी जल्दी 1 घंटा पूरा हो और मैं अपनी पैंट लेने जाऊं। लेकिन अब 1 घंटा मुझे 1 दिन के बराबर लग रहा था। अभी 10 मिनट हुए थे, फिर भी मेरे मन में उसी दर्जी की बात चल रही थी जो उसने मजाक में बोली थी। मैं भी जवान हो चुकी थी, पर घर वालों के ज्यादा बंदिश के कारण कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई थी। मुझे यह अच्छा मौका लगा, चलो दर्जी से ही शायद कुछ हो जाए मेरा। अब मेरे दिल में हजारों वॉट का कट दौड़ रहा था। अगर उसने मुझे एक बार छुआ है तो इतना अच्छा लगा, अगर वो मुझे बार बार छुएगा तो कितना अच्छा लगेगा। तभी अचानक मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। अभी 1 घंटा हो चुका था। मैंने गेट बंद किया और बाहर निकल गई। 2 मिनट चलने के बाद मैं दर्जी के पास पहुंच गई। मुझे आता हुआ देखकर दर्जी ने मेरे पैंट को प्लास्टिक में डालकर मुझे पकड़ा दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और अपने हाथ में प्लास्टिक ले लिया। मैंने उसको इस बार मुस्कुरा कर बोला सही से बना दिए हो ना? वो बोला जी हाँ मैडम जी, देख लो, चेक करना है तो चेक कर लो। उसने अपनी नजरें ऊपर करते हुए बोला। मैं बोली मैं यहाँ कैसे चेक करूंगी, घर जाकर चेक कर पाऊंगी। वो बोला अरे नहीं मैडम, ये पीछे जो रूम देख रही हो यह मेरा ही है, अगर चेक करना हो तो जाओ चेक कर लो, कुछ कमी हो तो बताना, अभी ठीक कर दूंगा। मुझे उसकी बातें समझ में आ गई। मैं चेक करने के लिए उसी के रूम में चली गई। रूम में घुसते ही मैंने अपना घाघरा उतारा और पैंट पहनने लगी। मैंने अभी आधी ही पहनी थी कि अचानक दर्जी अंदर आ गया। मैं उसको बोली तुम अंदर क्यों आए, तो वो सॉरी बोलने लगा और उसकी नजर मेरी टांगों पर थी। मैं ना समझ बनकर थोड़ी सी मुस्कुरा दी तो वो वहीं पर खड़ा होकर मोबाइल चलाने लगा। वो खड़ा होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं समझ गई थी कि वो मुझे इस तरह देखकर पागल हो रहा है। वो मेरे पास आया और मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मैं उसको रेख नहीं पा रही थी तो उसकी हिम्मत और बढ़ी और फिर वो धीरे धीरे सब कुछ उतारने लगा। उसका रिमोट तो बहुत बड़ा था जिसे देखकर मैं उसे पाने के लिए बेकरार होने लगी थी। और फिर धीरे धीरे वो टाइम भी आ गया जब मुझे उसका वो मिल गया और वह भरपूर तरीके से करने लगा और करीब 10 मिनट तक उसने खूब साइकिल चलाया। मुझे भी बहुत मजा आया। अब ये सब रोज होने लगा। मैं कोई ना कोई बहाना करके उसके पास आती और हम दोनों खूब साइकिल चलाते। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।